रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? देखिए, जब कभी टिश्यू डैमेज होता है कहीं पर और या किसी माइक्रोब का इन्वेजन हो जाता है तो क्या होता है, आपको सेल के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। वो क्या होता है, सबने ये गौर किए होंगे कभी ना कभी कि चोट लगी तो क्या हुआ, वहाँ पर रेडनेस आ गई, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, वो एरिया जहाँ पर चोट लगी है वो थोड़ा सा गर्म होता है, यानी कि हीट आ गई। तो क्या साइंस होते हैं? साइन होते हैं रेडनेस, हीट, पेन एंड स्वेलिंग। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं इनको कॉमन भाषा में जिन्हें हम क्या देखते हैं, जैसे हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, ये चार है, दैट इज रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग। ये आए कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कट हुआ और उस कट से आपका माइक्रोब का भी इन्वेजन हो गया, तो क्या हुआ, आपका मान लेते हैं हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्वेजन हो गया। तो अभी हमने देखा है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एलपीएस होते हैं, है ना। इस एलपीएस को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, माइक्रोफेज करेंगे, क्योंकि इस एलपीएस के अगेंस्ट उनके पास एक रिसेप्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर 2। वो उसको रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होने के बाद पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, सो एंड सो, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में। तो फिर आपके इम्यूनो स्टिमुलेटर्स रिलीज होंगे। वो इम्यूनो जो ये हैं स्टिमुलेटर्स हैं, वो इन रिस्पॉन्स को क्रिएट करेंगे, राइट। तो एज सच इन रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स आते कैसे हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी ऐसा टिश्यू डैमेज होता है, कोई इन्वेजन होता है, तो वहां पर वेसो डायलेशन होता है, जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो वहां पर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, उसकी वजह से रेडनेस आती है। प्लस क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है तो वहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर भी होता है, तो उसकी वजह से वहां पर स्लाइड उस जगह का जहां पर हुआ है उसके आसपास का थोड़ा टेम्परेचर हमें ज्यादा लगता है, तो वहां पर इंक्रीज इन टेम्परेचर भी, ठीक है। दो, तीसरी बात क्या होता है, आपके कैपिलरी की परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, मान लीजिए कैपिलरी है ना, इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई और ये एरिया है जहां पर चोट लगी है, तो क्या होता है, यहां से आपका फ्लूइड टिश्यू की तरफ जहां पर डैमेज हुआ है वहां पर जाता है और उस फ्लूइड में हाई प्रोटीन होता है। ऐसे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से टिश्यू के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, राइट। अब क्या होता है, जब ऐसा होता है तो मैंने कहा ना माइक्रोफेजेस आएंगे सबसे पहले। अब एक माइक्रोफेज आया, उस माइक्रोफेज ने क्या किया, उस माइक्रोफेज ने और माइक्रोफेजेस को अट्रैक्ट किया, किसके थ्रू, कीमोटैक्सिस के थ्रू, और माइक्रोफेजेस उस जगह पे आए। अब वहां पर बहुत सारे माइक्रोफेजेस आए। अब अगर माइक्रोफेज आएगा तो क्या होगा, माइक्रोफेज अगर आएगा तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज कराएगा, लाइटिक एंजाइम्स रिलीज कराएगा, है ना। और लाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, आपके सेल्स को डिग्रेड करेंगे। ये डिग्रेडेड सेल्स, ये सेल डेब्रीज, डेड सेल्स, ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इनके साथ फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, फ्लूइड आ जाता है। ये सब मिलके, मतलब यहाँ फ्लूइड भी आ रहा है, सेल भी डिग्रेड हो रहे हैं, सेल डेब्रीज बन रहे हैं, ये फ्लूइड, ये डिग्रेडेड एक्यूमुलेट होता है और एक्यूमुलेट होने के बाद आपका फॉर्मेशन होता है पस सेल का, ठीक है। तो पस सेल जब इनिशियली बन रहा है वो एज एन रिस्पॉन्स बन रहा है, मगर पस सेल में ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो जो पस सेल का फॉर्मेशन है वो क्या है, रिस्पॉन्स है बॉडी का, इस रिस्पॉन्स के थ्रू ये पस सेल्स बन रहे हैं, राइट। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है उसमें केमिकल मीडिएटर्स भी काम करते हैं। अब वो केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं, सबसे पहले आता है अक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो अक्यूट फेज प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते। जब कोई टिश्यू डैमेज होता है या किसी माइक्रोब का इन्वेजन होता है तो जो डैमेज टिश्यू है वो क्या करता है, उस टाइम पे लीवर को स्टिमुलेट करते हैं और लीवर कुछ प्रोटीन्स को बनवाता है, दैट इज कॉल्ड अक्यूट फेज प्रोटीन। तो ये इन्फेक्शन के टाइम पे ही बने होते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो है सीआरपी प्रोटीन्स, है ना, पीपर प्रोटीन, सीआरपी प्रोटीन्स, है ना। तो ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सेकेंड, हिस्टामिन्स। अच्छा, ये सीआरपी प्रोटीन, जैसे हमने ये टॉल लाइक रिसेप्टर्स पढ़े थे वो एलपीएस के लिए था। ये जो प्रोटीन होता है सीआर प्रोटीन, ये होता है आपका सी पॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करता है, राइट। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये
आर जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीसेकेराइड्स को, सी पॉलीसेकेराइड को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकेंड हिस्टामिन, ये भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है, बहुत कॉमन है, बेसोफिल से रिलीज होता है। इसके अलावा आते हैं कैनिन्स। कैनिन्स भी पहले इनएक्टिवेट फॉर्म में ही होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड में, मगर इनएक्टिवेट, जब इस टाइप का कुछ भी डैमेज होता है उस टाइम पर वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन है ब्रेडिकाइनिन्स, ये क्या होते हैं, ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है पेन के लिए। तो जब भी डैमेज होगा तो जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये ब्रेडिकाइनिन्स है। तो एज ए होल दिस इज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और दिस इज द पार्ट ऑफ इनेट। ओके, थैंक यू।